नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं रीट में लगने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी शिक्षण विधियों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। कई वीडियो हमने साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन करा चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो इस प्रकार से है कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, या फिर उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या फिर उसे समाप्त करना चाहिए। यानी बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को देखना है। और क्वेश्चन नंबर 91 का साथ साथ कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 91 से इसलिए शुरू किए हमने क्योंकि आपको परीक्षा में देखने को जो हिंदी की शिक्षण विधि या फिर हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन है वो आपको 91 से शुरू मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमने 91 क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कि भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या फिर औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, या फिर व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाना चाहिए कि भाषा की शिक्षा में क्या किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मूर्त होती है, या फिर अमूर्त होती है। यानी पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और जो लिपिबद्ध से जुड़ी उनकी ध्वनियाँ हैं वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निरर्थक होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी, मराठी, उर्दू, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मराठी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मराठी भाषा है जिसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना है आपको कि सही पूछा है या फिर कथन सही नहीं है ये पूछा है। क्यों ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, बच्चों की जो भाषा नियमबद्ध और व्यवस्था की झलक मिलती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों की जो भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों की जो भाषा होती है बहुत अधिक व्याकरण त्रुटियां होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक का बहुभाषिक संदर्भ है। भाषा शिक्षक का बहुभाषिक संदर्भ क्या है, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं शिक्षण सामग्री है, या फिर एक समस्या है कि बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। इनमें कौन सा संदर्भ सही है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण सामग्री, एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं कि भाषा की कक्षा के बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही हो सकता है। सही है क्योंकि रेखांकन भी अनंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति साधन है। सही है क्योंकि भाषा की पुस्तकें भी चित्र होती है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर हो जाएगा कि जो ऑप्शन दे रखे कथन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भाषा की कक्षा के बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन नहीं कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि हिंदी भाषा शिक्षक का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आप टीचर बनोगे, अध्यापक हो आप एक, तो इसमें आपका जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना,
मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना या फिर व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। आप इनका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाषा का ज्ञान कराना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, यानी सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक व लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि प्रश्नों के उत्तर लिखना जो सृजनात्मकता का जो विकास का सहायक अंग नहीं है। ओनली फॉर प्रश्नों के उत्तर लिखना सृजनात्मकता विकास का सहायक अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तब भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है या फिर बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 100 का आपको करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट कर देना है कि इनमें कौन सा सही उत्तर आएगा। देखते हैं किस किस का इसका 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो पाता है और साथ में ये भी बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं या फिर भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर क्या होगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले जो है वो भाषा नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा नहीं जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये बताना है कि गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वजनिक, संख्यावाचक या फिर ये सभी जो निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है, किसके अंग है। संज्ञा के नहीं हो सकते, सर्वनाम के नहीं, लेकिन ये विशेषण के मुख्य रूप से उदाहरण है या फिर इनके जो अंग है। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और जो कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो या फिर जो व्याकरण पर आधारित हो। देखिए पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए अभ्यास, जो पुस्तक लास्ट में पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं वो उनका अगर उनका उत्तर निश्चित हो तो बच्चों को आसानी होगी जानने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि पुस्तक है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जो शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी पुस्तक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करती है क्योंकि विद्यालय में बोलने में संकोच करती है, अभिव्यक्त करने में संकोच करती है क्योंकि वे भाषा नहीं जानती है या फिर उन्हें भाषा नहीं जानती है या उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वे प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं है और शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे जिस भाषा में, यानी वे बच्चे और बच्चियां जो मातृभाषा जानते हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे प्राय विद्यालयों में स्वीकृत भाषा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है कि 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। वाक्य बताना है आपको, वाक्य की जो अशुद्धि को छांट कर शुद्ध वाक्य बताना है। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई या संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। इनमें से कथन वाक्य कौन सा सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी कि देश भर में बात फैल गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यानी पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर कराएंगे, ड्राइंग बनाएंगे या फिर बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं दे सकते, ओनली फॉर प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, इसका क्या, और ड्राइंग बनाएंगे। तो भाषा में ड्राइंग का क्या अर्थ होगा, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे। हमने इतने भी क्वेश्चन किए हैं
17 क्वेश्चन की है, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही आप कर पाए, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियाँ साइकोलॉजी के हमने मॉडल पेपर वगैरह सभी करा रखे हैं, तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल पर विजिट करके ज़रूर वीडियो देखिए। पिछले वीडियो जितने भी कराए हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियों के टोटल है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, और इनका पूरा समावेश नहीं है। देखिए हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियों में कितने कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 15-15 के आ सकते हैं या फिर 13-17 भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन मॉडल पेपर को निकालिए, आपका बहुत ही कम समय बचा है रीट अभ्यर्थियों के लिए। तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।